मुगल इतिहास में जब अकबर अपना साम्राज्य बढ़ाने में लगा हुआ था, तब एक ऐसी रानी ने उसका रास्ता रोका जिसने अकबर को हिला कर रख दिया था। ये वो रानी थी जिसे लड़ने के लिए गुस्से में अकबर खुद अपनी सेना लेकर जंग के मैदान में उतर गया था। ये वो रानी थी जिसकी हिम्मत देखकर पूरा दक्कन एक हो गया था अकबर के खिलाफ। इस रानी ने हिंदुस्तान की सबसे ताकतवर सेना को हराया था, जिस सेना के बारे में कहा जाता था कि वो किसी से हारती नहीं। इस नामुमकिन काम को कर दिखाने वाली रानी का नाम था चांद बीबी। आज के इस वीडियो में अहमदनगर के लिए अकबर की सेना के सामने ढाल बनकर खड़ी हो जाने वाली रानी चांद बीबी की कहानी आपको सुनाऊंगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। 15वीं सदी में बहमनी साम्राज्य से निकलकर कुल 5 राज्य बने, लेकिन हमारी आज की कहानी में बीजापुर और अहमदनगर सबसे इंपॉर्टेंट है। चांद बीबी अहमदनगर की राजकुमारी थी और बीजापुर की रानी थी। राजकुमारी से रानी बनने का उनका सफर भी काफी दिलचस्प है। चांद बीबी बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह की बीवी थी और उनकी शादी एक गठबंधन के तौर पर हुई थी। दरअसल बहमनी के 5 राज्य विजयनगर साम्राज्य को खत्म करने के लिए एक हुए थे, लेकिन असल में ये 5 राज्य आपस में लड़ते रहते थे। सभी में मुस्लिम शासक थे और ये अपना राज्य बढ़ाना चाहते थे। इसी कड़ी में एक डील हुई थी जिसमें आदिल शाह की शादी अहमदनगर की राजकुमारी से होनी थी, ताकि ये दोनों सल्तनतें मिलकर बड़ी हो जाएं। आदिल शाह को इस शादी से खूब फायदा मिला, क्योंकि जैसे पूत के पांव पाले में दिख जाते हैं, वैसे ही 14 साल की उम्र में चांद बीबी की बहादुरी और सूझबूझ के चर्चे मशहूर थे। वो युद्ध की रणनीतियां बनाती थी, घंटों तलवारबाजों के बीच में प्रैक्टिस करती रहती थी और शिकार पर जाया करती थी। खैर, डील ये थी कि सबको एक साथ मिलकर विजयनगर को खत्म करना है। फिर विजयनगर को खत्म करने के लिए अहमदनगर और बीजापुर के साथ सारे दक्कन राज्य एक हुए थे। साल 1565 में तालीकोटा की लड़ाई में इन लोगों ने विजयनगर को तहस नहस कर दिया। इस लड़ाई के कुछ सालों बाद ही चांद बीबी के पिता हुसैन निजाम शाह की मौत हो गई और उनकी जगह पर उनका बेटा मुर्तजा गद्दी पर बैठा। मुर्तजा को इन 5 सल्तनतों की एकता से कोई लेना देना नहीं था। उसने सारे नियम कानून तोड़कर सबके खिलाफ जंग छेड़ दी। साल 1574 में उसने बेरार रियासत पर कब्जा कर लिया। कोई और रियासत तो जाने दीजिए, उसने अपनी बहन, उसकी ससुराल बीजापुर से भी कई लड़ाइयां लड़ी। बड़ी मुश्किल में दोनों के बीच में संधि हुई और मामला जाकर कहीं शांत हुआ। लेकिन चांद बीबी के लिए ये बुरे दिन नहीं थे। असली बुरे दिन अब उसके शुरू होने वाले थे। अप्रैल 1579 में चांद बीबी के पति आदिल शाह की हत्या हो गई। अब चांद बीबी को उस वक्त कोई बच्चा हुआ नहीं था, इसलिए उन्होंने आदिल के ही एक 9 साल के भतीजे इब्राहिम आदिल शाह को वारिस बनाकर गद्दी पर बिठाया और उसकी संरक्षक बन गई। उन्होंने कामकाज अच्छे से संभाल भी लिया था, लेकिन बीजापुर की हालत वो सुधार पाती तब तक अहमदनगर में भी हत्याओं का दौर शुरू हो गया। चांद बीबी के भाई निजाम मुर्तजा ने अपने ही बेटे को मरवाने की कोशिश की, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। खुद वो मारा गया और फिर उनका बेटा मीरान हुसैन गद्दी पर बैठा और उसने सबको मरवा दिया। जो भी लगा कि उसके खिलाफ साजिश कर सकता है, उसने किसी को नहीं छोड़ा। जब दक्कन में ये सब चल रहा था, तब अकबर बिल्ली बना 2 बंदरों की लड़ाई देख रहा था। वो पहले ही दक्कन को जीतना चाहता था और अब उसे रास्ता मिल गया था। साल 1595 में उसने दिल्ली के सबसे करीब के राज्य अहमदनगर पर ही सबसे पहला अटैक करने की सोची। उसने अपने बेटे मुराद और अब्दुल रहीम खाना को अहमदनगर पर कब्जा करने भेज दिया। दोनों करीब 30,000 की सेना लेकर अहमदनगर पहुंचे और अहमदनगर से कुछ दूर पहले ही अपना पड़ाव डाल दिया। लड़ाई अहमदनगर के साथ थी, लेकिन पूरा दक्कन हिल गया था। अहमदनगर के लोग चांद बीबी के पास मदद मांगने के लिए पहुंच गए। बस यहीं से ऐतिहासिक जंग की शुरुआत हुई। चांद बीबी अपने मायके पहुंची और सबसे पहले अपने भाई के बेटे को राजा बनाया और उसके बाद अकबर से भिड़ने की तैयारी में लग गई। लेकिन अकबर के सिपहसालार भी चालाक थे। अकबर के बेटे मुराद ने चांद बीबी से चिट्ठियों में धमकियां देनी शुरू की। वो युद्ध को आगे खिसकाता रहा धीरे धीरे, क्योंकि इन लेटर से वो एक गहरी साजिश रच रहा था। उसके सैनिक किले की ओर एक बारूदी सुरंग बना रहे थे। उन्हें लगा था कि इस बारे में उन्हें क्या ही पता चलेगा, लेकिन चांद बीबी वो बहुत पक्की खिलाड़ी थी। उन्हें इसकी भनक लग गई। मुराद ने कुल 5 सुरंगें बनवाई थी। इसमें से 2 सुरंगों का पता चांद बीबी को लग गया। उन्होंने इन सुरंगों से बारूद बाहर निकालकर फेंकवा दिया, लेकिन मुराद बाकी 3 सुरंगों को उड़ाने में कामयाब रहा। इससे एक भयानक धमाका हुआ और किले की दीवार गिर गई, लेकिन चांद बीबी ने इसका भी रास्ता निकाल लिया था। इसीलिए तो बीजापुर से उन्हें बुलाया गया था।
चांद बीबी ने किले की गिरी हुई दीवार को ही तोपखाना बना दिया और उस दीवार को इतना मजबूत बना दिया कि मुराद का प्लान फेल हो गया। फिर रात के युद्ध में चांद बीबी ने इतने रॉकेट और तोप के गोले मुगलों पर छोड़े कि मुगल सेना की लाशें ही लाशें जमीन पर बिखरी थी। अकबर की कभी ना हार मानने वाली सेना ने घुटने टेक दिए थे। मुगल सेना की हालत पस्त थी। पूरे दक्कन में चांद बीबी की जय जयकार हो गई। दक्कन के कई सरदार उनकी हेल्प के लिए आगे आ गए। इन सब के चलते अब अहमदनगर की सेना और मजबूत हो गई थी। उधर मुगल सेना की रसद खत्म होती जा रही थी और उसमें चांद बीबी का मुकाबला करने की ताकत नहीं बची थी। मुराद और अब्दुल रहीम ये सोच रहे थे कि दिल्ली जाकर बादशाह को क्या मुंह दिखाएंगे। मजबूरी में दोनों ने चांद बीबी से संधि की और एक इलाका मांगा जो कि अहमदनगर के निजाम के पास था। उन्होंने कहा कि इसके बाद मुगल अहमदनगर पर हमला नहीं करेंगे। चांद बीबी मान गई। फिर दोनों वापस लौट गए। लेकिन मुराद की इस हार के चर्चे पूरे देश में हो गए थे। मुगलिया सल्तनत में उसका सम्मान बहुत घट चुका था। एक महिला से मुगल बादशाह की हार की खबर पूरे मुल्क में फैल गई थी। ऐसे में अकबर इसे कैसे बर्दाश्त करता। अकबर ने चांद बीबी का किस्सा खत्म करने की कसम खाई। 1599 में उसने एक बड़ा फैसला लिया और खुद 80,000 की सेना लेकर दिल्ली से अहमदनगर पर चढ़ाई करने निकल गया। उसकी इस खबर का तुरंत असर हुआ। अकबर से सब डरते थे। उसके मैदान में उतरने की खबर से सभी ने चांद बीबी को अकेला छोड़ दिया। इधर चांद बीबी को भी अच्छे से पता था कि अकबर से सीधे लड़ाई में वो जीत नहीं पाएंगी, इसलिए उन्होंने संधि करने के लिए सोची। लेकिन उनके इस फैसले की खबर बाहर लीक हो गई। पूरे अहमदनगर में पता चल गई। इससे अहमदनगर के सरदार और वहां के लोग रानी से नाराज हो गए, क्योंकि वो ये सोचकर बैठे थे कि चांद बीबी फिर से उनके लिए मुकाबला करेंगी। कुछ सैनिक इस बात से इतना नाराज हुए कि उन्होंने रात में महल में घुसकर चांद बीबी की हत्या कर दी। अगले दिन चांद बीबी को किले में ही किसी जगह पर दफना दिया गया। कहां पर यह किसी को पता नहीं चला। इस घटना के करीब 4 महीने बाद मुगल सेना ने अहमदनगर पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया। यानी 57 साल के अकबर की चांद बीबी से मुकाबला करने और उन्हें हराने की तमन्ना अधूरी रह गई। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस रानी की जिसकी वजह से अकबर को खुद जंग के मैदान में उतरना पड़ा था। उस रानी की जिसने अकबर की सेना को हराया था, जिस सेना के बारे में कहा जाता था कि वो कभी नहीं हारती। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।